नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। जी हाँ, संजीवनी एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब आज हम बात करने जा रहे हैं अश्वगंधा की। जी हाँ, मार्केट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्वगंधा बिकती है, लोग इसे खरीदते भी हैं और इसको खाते भी हैं। लेकिन क्या अश्वगंधा जैसी शक्तिशाली औषधि हर कोई ले सकता है? क्या हर किसी को अपनी प्रकृति के अनुसार अश्वगंधा खाने का सही तरीका पता है? आज अश्वगंधा से जुड़ा कौन सा जीवा मंत्र डॉक्टर चौहान हमें संजीवनी में देने वाले हैं, आइए देखते हैं। अनगिनत गुणों की खान है अश्वगंधा, लेकिन क्या आपको अश्वगंधा लेनी चाहिए या नहीं, जानिए मुझसे सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर चौहान, अश्वगंधा जी समझाइए, ये किस तरह की औषधि है और क्या ये अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो क्या हर कोई इसका सेवन कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, अश्वगंधा डेफिनेटली आयुर्वेदिक एक हर्ब है, बहुत सारी हर्ब है, बहुत पॉपुलर है। हाँ, अच्छी हर्ब है, रिजुविनेशन करती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर जिसको हम कहते हैं आजकल। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बार बार कहता हूँ कि हमेशा जो भी चीज़ आप चाहे खाना भी खा रहे हैं, आप चावल भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ता है आपकी प्रकृति के अनुसार कितनी मात्रा में कब लेना। ये तो थोड़ी सी जो फिर भी एक औषधि है एक तरह का। तो मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली वर्ल्ड में बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा टॉनिक है, बलवर्धक है आयुर्वेद के अनुसार, शुक्रवर्धक है, ओजवर्धक भी है। काफ़ी एथलीट्स इसको आजकल लेते हैं, स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो बहुत लेते हैं। और दूसरा, अपने नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, जिन लोगों को तनाव वगैरह रहता है, फर्टिलिटी जिसको प्रॉब्लम है, यानी कि जिसको कुछ कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए, और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में इसका प्रयोग होता है। बॉडी में जो हमारे इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी कम करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, कंट्रोल्स जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ में बहुत लाभकारी है। और मेंटल टेंशन वाले जो रोग हैं, मेंटल टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, इसमें बहुत लाभकारी है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, पित्त को बढ़ाने वाली है और वात और कफ को कम करने वाली है। तो ये मैंने आपको विस्तार से इसलिए बताया कि अगर आपको अश्वगंधा लेना है, आजकल ओवर द काउंटर भी मिलता है, ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, किस लिए ले रहे हैं। कोई फैशन नहीं है कि किसी भी हर कोई ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ। और अगर आपको कहीं पर थोड़ा संशय नज़र आता है तो आपके पास सेहत का नंबर है, कॉल करिए, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, वो आपको सारा और विस्तार से समझाएंगे। हमारी जो है यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में और पता चल जाएंगी। तो थोड़ा जानकारी प्राप्त करके तभी किसी चीज़ को सेवन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल लोगों का जो है ऐसा ट्रेंड बन गया है कि अपनी मर्जी से सब कुछ खरीद करके खा रहे हैं। तो कोई भी ऐसी मेडिसिनल चीज़ हो, चाहे कोई औषधि हो, उसमें हमेशा थोड़ा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तभी उसका सेवन आपको करना चाहिए। बढ़ा हुआ क्रेटिनिन कैसे होगा कम, बताएंगे आपको डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अश्वगंधा किन लोगों को नहीं खानी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और जैसा मैंने कहा कि वैसे तो मैंने बहुत सारे गुण इसके बताए और बहुत सारे जो गुण हैं वो आपने सुने भी। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसा मैं कह रहा हूँ कि पहले जो है हमें उसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ को अवश्य समझ लेना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको हमेशा प्रश्न करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए, उससे परामर्श लेना चाहिए। अगर हम इसको आयुर्वेदिक औषधि के रूप में देखें तो आयुर्वेद में लिखा है कि अश्वगंधा कटु, तिक्त और मधुर, थोड़ा सा सरल भाषा में कहता हूँ, कड़वा, तीखा और मीठा, 3 प्रकार के इसमें टेस्ट होते हैं अश्वगंधा के अंदर। और जहाँ तक इसके गुण जो हैं, यानी कि इसमें क्वालिटी क्या है, लाइट होती है और स्निग्ध, यानी कि लुब्रिकेटिंग होती है, हमारे लुब्रिकेशन पैदा करती है। उष्ण वीर्य आयुर्वेद में कहते हैं कि यानी गर्म तासीर वाली होती है और पित्त को बढ़ाती है। तो जो लोग पित्त प्रकृति वाले हैं, अब उनको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लेना भी है तो थोड़ी मात्रा में और ज़्यादा लंबे समय तक ना लें। और इसके अलावा किसी भी तरह का अगर आपको पित्त का रोग ऑलरेडी बॉडी में है, आपको कहीं खारिश, खुजली है, एसिडिटी है, या कोई और इस तरह का पित्त के रोग, बहुत सारे हाइपर एसिडिटी हम आपको बताते हैं, या फिर पेट में आपको अल्सर है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं, पहले 3 महीने में विशेष तौर पर उनको गर्म चीज़ें मना की जाती हैं। और किसी तरह का आपको बुखार चल रहा है या कोई स्किन का कोई डिजीज़ आपके चल रहा है, कहीं पर भी शरीर में कहीं बर्निंग होती है, इचिंग होती है, और जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं होता उनको भी ज़रा ध्यान रखना है। कई लोगों को
अश्वगंधा खाने से पेट में भारीपन हो जाता है, गैस हो जाती है, कब्ज़ बन जाती है। तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है, आई होप आपको समझ आ गया है। और फिर भी जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, कोई अगर आपके प्रश्न हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू कॉन्टेक्ट अस। और चलिए संजीवनी दर्शक तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से। तुषार, सवाल पूछिए। हेलो। जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो रही है। हेयर फॉल कब से हो रहा है आपको? 2 महीने से सर। अच्छा, देखिए हेयर फॉल के कई कारण होते हैं। कई लोगों को डेंड्रफ के कारण हेयर फॉल होता है, कई लोगों को अंदर ज़्यादा गर्मी हो उसके कारण हेयर फॉल होता है, कई लोगों को कमज़ोरी के कारण होता है, कई लोगों को अगर कैल्शियम वगैरह कम हो जाए उसके कारण होता है। तो अगेन मैं वही कहता हूँ आपको बार बार कि हर किसी हेयर फॉल का एक ही इलाज नहीं है। तो इसलिए एक तो आपको डेफिनेटली अगर हेयर फॉल है तो मैं थोड़ा सा बार बार आपको समझाता हूँ कि रूट कॉज को समझना चाहिए। इलाज आसानी से हो जाता है, इलाज कोई मुश्किल नहीं होता। पहली जो मुश्किल काम है रूट कॉज को समझना। दूसरा, हेयर केयर अगर आप सही से नहीं कर रहे हैं उसके कारण भी हेयर फॉल बहुत युवाओं में मैंने देखा है। केमिकल्स का प्रयोग करना, केमिकल शैम्पू, केमिकल जेल और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के आजकल सामान लोग लगाते हैं, उससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर हेयर केयर करनी है आपको तो जीवा में बहुत अच्छे हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल्स भी हैं, हेयर टॉनिक है, हेयर लेप है, हमारी एक मेहंदी है बहुत अच्छी, हर्बल मेहंदी उसको कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनका प्रयोग करिए। और अपने रोगों को ठीक करने के लिए, जैसे आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, एक बारी जीवा में संपर्क करिए ताकि हम समझ करके अच्छी तरह से आपके रोग को समझ करके उसका रूट कॉज क्या है फिर उसका उपचार करें। डॉक्टर चौहान, किन लोगों को नहीं इसका सेवन करना चाहिए वो तो आपने बता दिया, अब किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए ये भी बताइए। देखिए, जैसे गुण अगर देखें उसके शुरू में मैंने आपको बताया कि जो लोग कमज़ोर हैं, जिनको थकान महसूस होती है, आजकल बहुत सारे लोग हैं इस तरह के, दिन भर काम करते हैं लेकिन सुस्ती बनी रहती है। स्पेशली जो सेक्सुअली वीक हैं, क्योंकि शुक्र धातु को बढ़ाती है, बहुत पॉपुलर है उसके लिए, जिसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन आजकल हो जाता है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको है, जिसके माइंड में एंग्जाइटी बहुत होती है, एंग्जाइटी है, फियर है, पैनिक अटैक्स आते हैं, वहाँ पर भी अश्वगंधा का प्रयोग आप कर सकते हैं। और जिनकी नर्व्स, जिसको नसें बोलते हैं ना, नसें कमज़ोर हो गई हैं, हाथ पैरों में जो है सुन्नपन रहता है, नम्बनेस रहती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, या आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं वो कमज़ोर हो गई है, बार बार आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, बीमार वगैरह पड़ते रहते हैं। जिन लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जैसे मैंने कहा जो एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, या जिनका मनोबल कमज़ोर हो जाता है थोड़ा, वो लोग अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा खाने से आपका विल पावर, डिटर्मिनेशन, मेमोरी, ये सब चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा आपको कि अश्वगंधा हम जीवा में भी बनाते हैं, और बिल्कुल प्योर, नेचुरल और अच्छी क्वालिटी की अश्वगंधा आपको मिलेगी। हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जाकर ले सकते हैं, या जितने भी आजकल आपको जो है ई-कॉमर्स की साइट्स हैं वहाँ पर भी जीवा की अश्वगंधा आपको अवेलेबल है। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जीवा आयुर्वेदा से अगर कोई भी अश्वगंधा लेना चाहता है तो क्या आप हर किसी को अश्वगंधा लेने की सलाह देते हैं? और अगर इन्हें सलाह दी जाती है तो किस तरीके से, क्या सही तरीका है अश्वगंधा लेने का? क्या अलग अलग जो है अश्वगंधा के अलग अलग टैबलेट्स आती हैं, किस तरह से आप देते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं, हम बार बार समझाते हैं आपको। एक होता है जो कि आपको प्रिवेंटिव कोई चीज़ लेनी है या रिजुविनेशन के लिए लेनी है, तो वो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। ऐसी अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, च्यवनप्राश है, ये सब चीज़ें कोई ऐसी, लेकिन हमेशा आपको मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और जीवा तो हम हमेशा बात करते हैं, हम पर्सनलाइज्ड की बात करते हैं, इसलिए हमने हर जगह हर समय आपके लिए हम उपलब्ध हैं, फ़ोन से, वीडियो से, क्लिनिक्स पर। तो आप जो है एक बार ज़रूर बातचीत करें, लेकिन ले सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको जो है हम ये भी बताते हैं कि जीवा में जब आप हमारे पास आते हैं तो हमने क्या किया है आपके लिए, हमने एक डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स हमने बनाए हैं। आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझा दूं। आयोनिक ट्रीटमेंट इंजन है हमारा पूरा, जो पहली बार विश्व में जीवा ने बनाया है। आप ये हमारा बैकएंड पर जो काम है वो शायद आप नहीं देखते हैं, आप यहीं पर टीवी शो में हमें देखते हैं। और पहली बार जीवा में, वर्ल्ड में पहली बार हमने बिग डेटा एनालिसिस किया, जिसमें 6.5 लाख पेशेंट्स के करीब का हमने डेटा एनालाइज किया। और आपको मालूम अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि दुनिया की पहली वेबसाइट भी जीवा ने बनाई थी 1995 में।
साइंटिफिक तरीके से हम रोगी की परीक्षा करते हैं, रोग की परीक्षा करते हैं, दोष और दूष्य का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या देना चाहिए, अश्वगंधा देनी है, शतावरी देनी है। ऐसे नहीं कि बस हमारे यहाँ आप आए और हमने उठा करके अश्वगंधा दे दी। और मैं ये बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा कि बहुत सारा आयुर्वेद आजकल इस तरह से चल रहा है ओवर द काउंटर, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। हम लोग जीवा में बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, पित्त प्रकृति अगर आपकी है या पित्त रोग है आपको, या आप प्रेग्नेंट महिला हैं, तो इनको हम नहीं देते, हम नहीं देंगे इसको। उसके दूसरे अल्टरनेट हैं जो कि उसी तरह का काम करेगा आपके। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं जहाँ पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पर भी नहीं दी जाती। तो ऐसा नहीं कि आपने सुना कि अश्वगंधा में बहुत सारे गुण हैं तो बस अब आँख बंद करके खाना शुरू करो। और जो लोग इसको पचा नहीं पाते हैं उनको भी नहीं देते, पाचन भी देखना पड़ता है, अग्नि, जिसकी अग्नि कमज़ोर है। इसलिए हम जो है आपको बार बार कहते हैं कि जीवा जो है वो एक अलग तरह की कंपनी है। हम ये कहते हैं बार बार कि जीवा आज वर्ल्ड में साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेदिक चिकित्सा करने के लिए नंबर 1 पर जाना जाता है इसमें। तो आपसे सभी से मेरा निवेदन है, आप आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा जो है जानकारी ज़रूर प्राप्त करिए। ऐसे किसी से प्रभावित मत हो जाइए। कोई बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्लेम करते हैं, कोई कह रहे हैं हम 3 दिन में तुम्हारा रोग ठीक कर देंगे, कोई 5 दिन में रोग ठीक कर देंगे, कोई कहते हैं 1 हफ्ते में आपका रोग बिल्कुल गायब हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगी, ये फलाना ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। रोग को ठीक करने का एक तरीका होता है, उसको आपको समझना पड़ता है। आपका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, आपका परहेज़ करना, पथ्य। तो ऐसी चीज़ों से प्रभावित मत हो जाइए, नहीं तो बाद में आपको आना जीवा में ही पड़ेगा। तो पहले ही आ जाइए, क्योंकि सब जगह से चक्कर काट के लोग लास्ट में जीवा में आते हैं। तो मैं तो कहता हूँ पहले आप जीवा में आइए, तो आपका इतना सारा समय बचेगा, पैसा भी जो है कम खर्च होगा, और आपकी जो है जो मनोबल या मानसिक स्थिति खराब हो जाती है वो भी नहीं होगी। तो ये जीवा का तरीका है काम करने का। मैंने थोड़ा सा विस्तार में आपको समझाया। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन कैसे होगा कम, जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज पूरी दुनिया को यह समझ आ चुका है कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए केवल सिम्टम्स के अनुसार इलाज करवाने से बात नहीं बनेगी। इसलिए बीमारी के लक्षण का नहीं, मूल कारण का इलाज करवाने की जरूरत है। जीवा आयुर्वेद के 400 से भी अधिक डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स का सफल इलाज कर चुके हैं। स्वस्थ होने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। जीवा आयुर्वेद से जुड़ने के लिए 0129404004 पर कॉल कीजिए। यदि आप भी अपने रोगों का नेचुरल और सफल इलाज चाहते हैं तो बीमारी का पता लगने पर पहली बार में ही सही निर्णय लीजिए और जीवा आयुर्वेद से तुरंत इलाज शुरू कराइए। जीवा आयुर्वेद में गंभीर रोगों का सफल इलाज किया जाता है। अब तक 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स जीवा से ट्रीटमेंट लेकर स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको भी कोई बीमारी है, तुरंत जीवा आयुर्वेद से इलाज कराइए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।